अमेठी लोकसभा सीट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी ने अमेठी के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। 28 और 29 अप्रैल को अमेठी के नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात होनी है। अमेठी से पार्टी कैंडिडेट पर इस दौरान चर्चा भी होगी। इससे पहले कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे भी इन सीट्स को लेकर करवाया था। 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब गांधी परिवार को अमेठी रायबरेली सीट को लेकर फीडबैक लेनी पड़ी है। खबर है कि दोनों सीटों पर कैंडिडेट को लेकर करीब एक हफ्ते से गहन मंथन चल रहा है। पार्टी आलाकमान ने संगठन के लोगों से रायशुमारी की है। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर करीब 4 महीने से सर्वे में जुटे हैं, जो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर अपना फीडबैक दिल्ली भेज रहे हैं। कांग्रेस ने दोनों ही संसदीय क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट को भी काम पर लगाया है। पार्टी के मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। एक और कांग्रेस अभी अमेठी के लिए उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाई है, तो वहीं अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं और गांधी परिवार पर जमकर हमले बोल रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। स्मृति ईरानी जनसभाएं कर रही हैं और जन संपर्क में जुटी हैं। आज उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में आयोजित दुख दरिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चुनाव से पहले सूरत लोकसभा सीट के नतीजे घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। पिछले 10 वर्षों में ऑपरेशन लोटस चलाकर अलग अलग सरकारों को कैसे गिराने की कोशिश की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। और जो सूरत से शुरुआत हुई है वो इस बात का संकेत है कि 10 साल में ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने अलग अलग राज्य सरकारों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, सरकारों को गिराया। लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। सूरत इसकी शुरुआत है। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करेगी। और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट देखिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, तेजस्वी का दावा है कि इसके लिए केंद्रीय एजेंसियां भी बीजेपी की मदद कर रही हैं। तेजस्वी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला बोला। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग। इधर असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह के बीच भी जुबानी जंग चल रही है। किस बात को लेकर दोनों के बीच बयानबाजी हुई, ये देखिए। कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से पहले देश का सियासी पारा हाई है। बिहार के किशनगंज में एक चुनावी सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुम्मे की नमाज पढ़कर वोट डालने जाएं। शैतानी ताकतों को काबू करने में कामयाबी मिलेगी। 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने ओवैसी से पूछा कि क्या वो किसी को डराने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। इस तरह का बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या है? संतोषी माता सारे शैतान को डब्बा में बंद कर लेंगे, चिंता मत करें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी के परमाणु बॉम्ब पर दिए गए बयान पर कई सवाल भी पूछे हैं। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं
सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। आज जब देश की सीमा सरहद सुरक्षित हुई, सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है, तो कांग्रेस किसी भी स्तर पर नीचे गिरकर सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रही है।